हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हम लोग चैतन्य भागवत का हिंदी में रूपांतरित भाष्य पाठ सुन रहे हैं। हम छोटे छोटे एक एक पाठ को रोज कुछ ना कुछ टीवी के माध्यम से, कभी गौरांग महाप्रभु के प्रचार हेतु लोगों को दृढ़ विश्वास पैदा हो, जन्म ले, क्योंकि हरिनाम के प्रति पूर्ण रूप से जब तक विश्वास नहीं होगा तो उनका प्रचार ठीक से नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से विश्वास कराने के लिए इन सब वैष्णवों की चरित्रों को सुनना गाना बहुत जरूरी है। तो मैं इसीलिए छोटा सा प्लेटफॉर्म करो प्रचार हरिनाम सार, घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आप सबकी सौजन्यता से जागो समस्त पृथ्वी के सनातन हिंदू तथा गौरांग महाप्रभु के वाणी को पृथ्वीते आछे যত নগর आदि ग्राम सर्वत्र হইবে আমার नामेर प्रचार। तो गौरांग महाप्रभु जो बोल के गए हैं वो आज लगभग संपूर्ण हो रहा है। तो जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया तो हम लोग जो अभी सारे लोग प्रचार कर रहे हैं सभी से हम कनिष्ठ आप सबके चरणों कमलों में मैं हमारे गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, गुरु वर्ग, हमारे गुरु संप्रदाय, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग
गौरांग महाप्रभु के चरित्र में से महाप्रभु ने मुरारी को आदेश दिया, मुरारी मेरे और देखो। और मुरारी को महाप्रभु के स्थान पर श्री रामचंद्र को दर्शन हुए। श्री राम का रंग दुर्वा घास के समान हरा था और उन्होंने हाथ में धनुष लिया हुआ था। उनकी एक और श्री लक्ष्मण एवं दूसरी और श्रीमती सीता मैया थी। चारों ओर वानर प्रमुख उनकी स्तुति कर रहे थे। साथ ही मुरारी ये भी देख पाए कि वो स्वयं हनुमान है। ये चैतन्य भागवत का पैरावा से है। तो अपने आप को सोचने लगा मैं हनुमान हूं। भाव विभोर होकर मुरारी भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, मुरारी क्या तुम्हें शरण है कि इस प्रकार रावण ने तुम्हारे पुछ में आग लगवाई थी और क्रोधित होकर तुमने पूरी लंका भस्म कर दी। मैं तुम्हारे वही पूजनीय स्वामी हूं और तुम हनुमान हो। उठो मुरारी उठो। महाप्रभु ये ठंड के कारण थोड़ा मैं पता नहीं ठंडा बहुत है। महाप्रभु को वचन सुनकर मुरारी के चेतना लौट आई और तब महाप्रभु ने उनसे कोई वर मांगने के लिए कहा। मुरारी ने उत्तर दिया, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं चाहे जिस परिस्थिति में रहूं बस मुझे आपका स्मरण रहे। मैं आपकी महिमाओं का गान करता हूँ, मैं आपके महिमाओं का गान करता रहूं। कृपया मुझे ऐसी स्थिति में ना डाले कि मैं परम सत्यों से पृथ्वभ्रष्ट हो जाऊं, जहां मैं भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं। वो ध्यान से सुनिएगा क्या प्रार्थना कर रहे हैं मुरारी गुप्त। ये भक्ति भाव से वृंदावन दास जी कैसे कलम दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में ना डाले, परम सत्य से परभ्रष्ट हो जाऊं, मैं भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका नित्य किंकर। आप अपने अंतरंग परिकरों के साथ जहां कहीं भी अवतार ले, मैं आपका तुच्छ सेवक बनकर वहां रहना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। ये सुनकर सब भक्तगण उल्लासित स्वर से वे ऐसे गर्जन करने लगे कि पूरा आकाश भरा उठा। तब महाप्रभु ने घोषणा करते हुए कहा, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो।
यदि कोई व्यक्ति मुरारी गुप्ता की निंदा करता है तो वो गंगा में करोड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं हो सकता है। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन भी ऐसे दुष्ट पापी को कोई सहायता नहीं करेगा, क्योंकि भगवान मुरारी श्री कृष्ण इनके हृदय में गुप्त रूप में वास करते हैं, इसीलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त पर हुए इस विशेष अनुकंपा को देखकर समस्त वैष्णव मंडली भाव विभोर होकर अश्रुपात करने लगे। इसके पश्चात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर और जन्म मेरे शरीर एवं जन्म से श्रेष्ठ है और तुम्हारा कुल मुझसे महान है। जिस समय वो मुसलमान तुम्हें प्रताड़ित कर रहे थे उस समय मैं अपना सुदर्शन चक्कर लेकर उन्हें दंड देने के लिए अतिरिक्त अवतारित हुए। परंतु जब मैंने देखा कि करुणावश उनके लिए प्रार्थना कर रहे तो तुम हरिदास को कह रहे हैं कि मुसलमान जो थे तुम्हें जो प्रताड़ित कर रहा था उसको तो मैं मार देता, लेकिन उनके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें दंड नहीं दे पाया। वस्तु तो मेरा सुदर्शन चक्र शक्तिहीन हो गया, परंतु मैं तुम्हें पीड़ित भी नहीं देख सकता था। तुम्हें कोड़ों की पीड़ा से बचाने के लिए मैं तुम्हारे पीठ पर आ लेटा। क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार तुम्हें पढ़ने वाले कोड़े वास्तव में मेरे पीठ पर पड़े। देखो मेरा पीठ पर उन कोड़े को चिन्ह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इन संसार में मेरे अवतार का एक कारण तुम भी हो हरिदास। तुम्हारे पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण मैंने अति शीघ्र अवतार लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का महिमा गान करने में अत्यंत दक्ष है। वो अपने प्रिय सेवकों का गुणगान अथवा उनका संरक्षण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल अपने भक्तों के पहचानते हैं, अन्य किसी को नहीं। इसीलिए शुद्ध भक्तों से देश रखने वाले अपराधी निश्चित ही भाग्यहीन हो जाते हैं। इस लीला के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव कितने महान होते हैं। महाप्रभु के वचन सुनकर एवं उनकी उदार कृपा को देखकर हरिदास दिव्य प्रेम में अभिभूत हो भूमि पर गिर पड़े। आदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा, उठो हरिदास और हृदय भरकर मेरे आश्चर्य को देखो। चेतना लौटने पर हरिदास भाव विभोर होकर यहाँ तहाँ देखने लगे। विभिन्न अलौकिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए वे आंगन पे लेटने लगे। यद्यपि महाप्रभु ने उन्हें स्थिर करने का प्रयास किया, तथापि हरिदास के चित्त शांत नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास ने कहा, हे विश्वंभर, तुम हो मेरे नाथ,
एवं ब्रह्मांडे के संरक्षक हो। मुझे जैसे पतित दीनहीन उद्धार का उत्तरदायित्व केवल तुम्हारे ऊपर है। हे भगवान, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं भला तुम्हें तुम्हारे दिव्य गुणों का वखान कैसे किस प्रकार कर सकता हूं। सामाजिक दृष्टि से भी मैं अत्यंत पतित एवं पापी हूं। मुझे देखने मात्र से व्यक्ति के चित्त पे पाप प्रवृत्ति जग उठती है। यदि कोई मेरा स्पर्श कर ले तो उसे तुरंत स्नान करना पड़ता है। तुम्हारे दिव्य लीलाओं के विशेष में मैं भला क्या कर सकता हूँ। आपने स्वयं अपने विषय में ये सत्य उजागर किया है कि जो व्यक्ति आपके चरण कमलों का शरण करता है, चाहे वो कीड़े के समान अत्यंत तुच्छ भी क्यों ना हो, आप कभी उसका त्याग नहीं करते। दूसरी और यदि कोई राजा आपके चरण कमलों की अपेक्षा करता है तो वो अपने पद से गिर जाता है। यद्यपि मैं जगत मैं जानता हूं कि जो दिनहीन आपके स्मरण करते हैं, आप उसे आश्रय देते हैं, फिर भी मैं आपका स्मरण करने में अक्षम हूं। मैं इतना पतित हूं कि मुझे आपका स्मरण नहीं होता। तथापि कृपया मुझे आपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। हरिदास ठाकुर जी का ये वाणी सुन के आपके चरण कमलों के स्मरण द्वारा हुए चमत्कारी से ग्रंथ भर पड़े हैं। आप जब दुष्ट दुस्वासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहे थे तो उस समय आप उसकी रक्षा करने के लिए आए। निरंतर आपके चरण कमलों का शरण करने का कारण हे हिरण्यकश्यप प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं कर पाया। पांडवों ने आपका आश्रय लिया और इसीलिए वो दुर्वासा मुनि का क्रोध से बच पाए। अजिमल का इतिहास तो अद्भुत है। अत्यंत प्रतीत होते हुए भी उसने मृत्यु के समय आपका स्मरण किया और इस प्रकार से उसकी रक्षा हुई। वे भक्त साधारण नहीं है जिनके पास आपके नाम रूप लीला आदि के स्मरण रूपी महान संपत्ति है। मैं इतना पतित हूं कि मुझे आपके चरण कमलों के शरण नहीं रहता, परंतु दयावश फिर भी आपने मेरा त्याग नहीं किया है। यद्यपि मैं सर्वथा आपको दर्शन के अयोग्य हूँ, आज आप मेरे सन्मुख प्रकट हुए हैं। मेरे मन में केवल एक ही अभिलाषा है। ये सुनकर महाप्रभु ने कहा, मांगो हरिदास, मांगो मांगो, ऐसा कोई वस्तु तो नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाथ जोड़कर हरिदास ने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं अत्यंत दुर्भागा हूँ, फिर भी आप मुझे इतना आशा दे रहे हैं। मुझे केवल यही वर चाहिए कि मैं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा खाए गए भोजन के बचे हुए उच्छिष्ट भोजन प्राप्त कर सको। जन्म जन्मांतर तक कृपया मुझे ये सौभाग्य प्रदान करें। मेरा जन्म और जीवन दोनों अत्यंत दयनीय है, परंतु आपने सेवकों का उच्छिष्ट प्रदान करके
कृपया इन्हें सफल एवं सार्थक बना दीजिए। महाप्रभु, कदाचित मैंने अपनी योग्यता से अधिक कुछ मांग लिया। मैं वैष्णव का उच्छिष्ट प्राप्त करने का पात्र नहीं हूँ। हे नाथ, हे सृष्टि का पालक, कृपया मेरा अज्ञानता एवं धृष्टता को क्षमा करें। हे सचिनंदन, कृपया मुझे आप कृपा करें और मुझे किसी वैष्णव के घर में कुत्ता बनाकर रहने दे। इस प्रकार हरिदास ठाकुर अत्यंत दीन वचनों में याचना करने लगे। महाप्रभु ने उत्तर दिया, सुनो हरिदास, तुम अत्यंत महान वैष्णव हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताता है अथवा तुम थोड़ा समय के लिए किसी व्यक्ति के साथ बात करते हो तो निश्चित ही वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, चूंकि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारा सेवा सम्मान करता, वास्तव में मैं वो मेरा सेवा सम्मान करता। तुमने मुझे सदा के लिए अपने चित्त में कैद कर रख लिया है, इसलिए तुम मेरे अत्यंत विशेष सेवक हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि दोष रहित चरित्र होने के कारण तुम कभी पथभ्रष्ट नहीं होगे और बिना कोई अपराध किए सदैव मेरी तथा मेरे भक्त की पूजा सेवा करते रहोगे। ये घोषणा सुनते ही वहां एकत्र भक्तगण उल्लासित होकर तुमुल ध्वनि में जय जय करने लगे। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए उच्च कुल में जन्म, जाति, कर्म कांड, धन आदि कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उत्कट इच्छा ही व्यक्ति को उनके चरण कमलों को पास लाती है। इसके बाद कल सुनेंगे फिर और कोई सुंदर सा ये देख करके, टॉपिक देख करके। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। अच्छा लगे तो मेरा ये निवेदन है, विनम्र निवेदन, कि लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए। इसी के साथ, क्योंकि चैतन्य भागवत भाष्य पाठ हम कहीं बनावटी बात या कहीं अपना तरफ से नहीं, जो चैतन्य भागवत के रूपांतरित है उसी शब्दों का मैं यहाँ पर भाष्य पाठ के आधार पर प्रचार के लिए भूल त्रुटि यदि हमसे हो जाए तो मैं सभी से विनम्र भाव से दैन्यता पूर्वक कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, मुझे यदि कहीं पे भी थोड़ा बहुत भूल त्रुटि है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि निरंतर हम जो समझते हैं व्यक्तिगत तौर से, निरंतर हमसे कुछ न कुछ भूल होते रहता है। तो ये भूल यदि हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा और सुनाने का मौका आगे दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।